अस्सलामुअलैकुम। सो लास्ट वीडियो में हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन सीखी थी एंड इस वीडियो में हम देखेंगे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था फायरबेस के नाम से जिसमें हमने ऑथेंटिकेशन की थी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कोड डॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम हमने इसमें ऑथेंटिकेशन की थी। रजिस्टर का एक फॉर्म बना हुआ है और एक लॉगिन का फॉर्म बना हुआ है। और जावास्क्रिप्ट की फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर का एक बटन पे इवेंट लिस्टनर लगा हुआ है क्लिक का, और उस पर रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। और इसी तरह से नीचे लॉगिन का एक बटन था जिस पे इवेंट लिस्टनर लगा के लॉगिन का काम मैंने करवाया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे ये कि जब यूज़र रजिस्टर हो रहा है, यूज़र को रजिस्टर होने के बाद यूज़र का जो डेटा है वो हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। और जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उस डेटा को गेट करके भी लाके हम देखेंगे कि यूज़र जो लॉगिन हो रहा है उसी का डेटा हम गेट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फायरबेस पे आ जाएंगे। फायरबेस के डॉक्स मैंने खोले हुए हैं। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिंक बता देता हूँ। सबसे पहले आपने firebase.google.com पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा है डॉग में आने के बाद आपने बिल्ड में आ जाना है। बिल्ड में आ जाने के बाद आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे जो भी आपने सर्विस यूज़ करनी है। जैसे कि हम रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करने जा रहे हैं, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। वेब सेलेक्ट कर लिया। वेब सेलेक्ट करने के बाद गेट स्टार्टेड में आप आएंगे तो इसके बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी पढ़िएगा। लेकिन फ़िलहाल हम रीड एंड राइट डेटा करना चाह रहे हैं तो हम इस पर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये दोनों का फ़र्क भी बता रहा है कि वर्जन 8 में जो था वो कुछ इस तरह था, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको काफ़ी इसके बारे में बताया। तो वर्जन 9 में इस तरह से ये दे रहा है हमें। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये आपको एक कोड दे रहा है। इसमें हो ये रहा है कि डेटा मतलब कोई भी हमारा जो डेटा है वो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में सेव हो रहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि हमने इंपोर्ट किया हुआ है गेट डेटाबेस का मेथड, रेफरेंस का एक मेथड और सेट का मेथड। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सेट है। मतलब सेट का ये मेथड हमें दे रहा है। सेट हमें अलाउ कर रहा है कि हम अपना जो डेटा है वो डेटाबेस में सेट कर सकें, या पहले से अगर कोई डेटा हमारे पास है डेटाबेस में तो उसको रिप्लेस कर सकें। तो सेट का काम ये है। अच्छा, सेट के अंदर ही आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस का एक मेथड कॉल हो रहा है और रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पे दो चीज़ें दे रहे हैं। अच्छा, रेफरेंस के अंदर एक चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है डीबी। अच्छा, डीबी ये कहाँ से आया है? आप ऊपर देख सकते हैं एक वेरिएबल बना हुआ है जिसमें गेट डेटाबेस कॉल करवाया हुआ है। गेट डेटाबेस कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? फायरबेस से। तो हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप रेफरेंस बनाएंगे, रेफरेंस के फर्स्ट आर्गूमेंट के अंदर डीबी आपने लाजमी पास करना है। मतलब डीबी आपने रेफरेंस के फर्स्ट आर्गूमेंट में लाजमी पास करना है। और सेकंड जो भी आप रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम वर्जन 8 में भी बनाते थे, बाकी सारा काम वही है। तो ये वर्जन 9 का चेंज था। तो आइए इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं। अच्छा, हम अपना फायरबेस का प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। मैं गो टू कंसोल में आ जाता हूँ ताकि वहाँ से हम जो भी डेटाबेस की सेटिंग है वो इनेबल कर दें। अच्छा, ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, तो मेरा प्रोजेक्ट था टेक्कोलाची में, तो मैं टेक्कोलाची में आ जाता हूँ। टेक्कोलाची का कंसोल मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट था वो आई थिंक टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से था। मैं चेक भी कर लेता हूँ एक दफ़ा इसमें आके। तो बिल्कुल टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से हमारा प्रोजेक्ट था। टेस्ट प्रोजेक्ट में आ गया। लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको रियल टाइम डेटाबेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। रियल टाइम डेटाबेस पे मैं आ गया। ये स्क्रीन मेरे सामने आ रही है, रियल टाइम डेटाबेस स्टोर एंड सिंक डेटा इन रियल टाइम। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है क्रिएट डेटाबेस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से अब आपसे ये लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन को आपने कुछ भी नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स ये आ रहा है, इसको यही रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप इसको लॉक मोड में इस्तेमाल करें या टेस्ट मोड में। दोनों का फ़र्क क्या है? आपको याद होगा वर्जन 8 में रूल्स जो होते थे, फायरबेस के कुछ रूल्स होते हैं, परमिशंस होती हैं कि कौन इसमें डेटा रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है। तो अगर मैं इसको टेस्ट मोड पे सेलेक्ट करके करता हूँ तो मुझे 30 दिन के मतलब एक एक्सपायरेशन डेट बना देता है। मतलब 30 दिन तक मैं ये डेटा में कुछ भी चीज़ ऐड भी कर सकता हूँ और गेट भी कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसको जाके डेट भी बढ़ा सकते हैं, या अगर आप ये कंडीशन हटाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसको ट्रू अगर कर देंगे तो कभी भी कोई भी इसमें डेटा ऐड भी कर सकेगा और गेट भी कर सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ इसका आपको पता होगा। तो इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। जैसे ही इसको इनेबल करेंगे थोड़ी सी लोडिंग लेगा और
डेटाबेस की जो मेन स्क्रीन है वो हमें खोल के दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी रियल टाइम डेटाबेस की मेन स्क्रीन आ गई है। ये मेन ऑब्जेक्ट है जिसमें सारा डेटा हम ऐड करेंगे। तो आइए अब इसको हम इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। ये जो इंपोर्ट वाली लाइन थी इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में जहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन किया था। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो जावास्क्रिप्ट में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो CDN के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, हम CDN के थ्रू कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन का भी ऊपर आप देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है, तो मैं इसी लिंक को कॉपी करके नीचे में पेस्ट कर दूंगा और इसको अब मैं ऑथ की जगह डेटाबेस कर दूंगा, क्योंकि हम CDN के ज़रिए इसको यूज़ कर रहे थे। तो इसमें मुझे गेट डेटाबेस का मेथड मिल गया, रेफरेंस मिल गया और सेट मिल गया। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं कि गेट डेटाबेस का जो मेथड है इसको हमने ग्लोबल, मतलब जितना ऑथेंटिकेशन का मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो इसी तरह मैंने डेटाबेस का भी यहाँ पे ग्लोबल एक कांस्टेंट बना के सेव करा दिया, ताकि मैं जब भी DB को यूज़ करना चाहूँ यहीं से ग्लोबली इसको मैं मंगवाऊँ और यूज़ कर लूँ। अच्छा, आगे सेट का मेथड है। अच्छा, अब हमें करना ये कि क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड का जो हमारा मेथड था इसमें यूज़र रजिस्टर हो रहा था, यूज़र रजिस्टर होने के बाद यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा था हमें। तो यूज़र के ऑब्जेक्ट में यूज़र की ID भी हमें मिलती है। तो मैं एक काम ये करूँगा कि डेटाबेस में यूज़र की एक लिस्ट बनाऊँगा और हर यूज़र का डेटा उसकी ID के अंदर सेव करूँगा। तो सेट का जो मेथड मैंने इंपोर्ट किया है वो यूज़ कर लेते हैं। सेट के अंदर हमें रेफरेंस देना है, रेफरेंस भी मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे सेट भी इंपोर्ट किया हुआ है और रेफरेंस भी। रेफरेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा DB आपने फर्स्ट आर्गूमेंट में रख देना है। सेकंड में मैं यहाँ पे बैकटिक लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ रेफरेंस में यूज़र्स बने, यूज़र्स के बाद स्लैश और इसमें मैं बोल देता हूँ user.uid। ये इसका रेफरेंस बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने काम किया हुआ है। अच्छा, अब सेट का जो मेथड यूज़ किया था, सेट के मेथड के पहले आर्गूमेंट के अंदर समझा आपने पूरा रेफरेंस दे दिया और दूसरे में आप देंगे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो भी डेटा जो आपने डेटाबेस में सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे ईमेल ईमेल में ईमेल डॉट वैल्यू सेव करवा दूंगा, ईमेल डॉट वैल्यू। अच्छा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्योंकि इनपुट से गेट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट भी सेव करवा सकता हूँ, या ईमेल जो है मेरा वो यूज़र के अंदर आ रहा है वो भी सेव करा सकता हूँ। अच्छा, इसमें फ़िलहाल पासवर्ड भी सेव करवा देता हूँ। वैसे पासवर्ड सेव करवाते नहीं है डेटाबेस में, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो इस वजह से सिंपल मैं अभी पासवर्ड भी सेव करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास और डेटा है नहीं। तो यहाँ पे मैंने ईमेल और पासवर्ड दोनों सेव करवा दिए। तो आइए इसको हम चला के देखते हैं। चलाने का तरीका आपको याद होगा, गो लाइव करना था क्योंकि हमने VS कोड की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। गो लाइव कर दिया, चल चुका है। अब मैं यहाँ पे कंसोल भी खोल लेता हूँ ताकि जो भी इसका रिजल्ट है वो मुझे नज़र आ जाए। यहाँ पे हम एक यूज़र रजिस्टर करते हैं gauss.shah91@gmail.com। पासवर्ड में दे देता हूँ 123456। मैंने कहा रजिस्टर। अच्छा, ये रजिस्टर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यूज़र्स की इसने एक नोट बना दी, यूज़र्स के अंदर UID आ गई और उसमें मेरा जो भी डेटा था वो आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा है हमने ऐड करवा दिया है। ऑथेंटिकेशन में आके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो भी बन गया है। तो ये था डेटा ऐड करने का तरीका। तो अब आइए हम देखते हैं लॉगिन होने के बाद डेटा गेट कैसे करेंगे। तो उसी डॉक के थोड़ा सा नीचे आएंगे, रीड डेटा की एक हेडिंग आपको मिलेगी। यहाँ पे जिस तरह डेटा रीड करते हैं उसका कोड भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट डेटाबेस दोबारा इंपोर्ट हो रहा है जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। रेफरेंस हो रहा है, वो भी हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है। यहाँ पे एक नया मेथड हमें इंपोर्ट हुआ नज़र आ रहा है, ऑन वैल्यू। अच्छा, ऑन वैल्यू का ये आपको बता रहे हैं कि ये एक ऐसा इवेंट है जो रियल टाइम चलता है। मतलब रियल टाइम आप जानते होंगे फाइबेस के वर्जन 8 में आपने करा होगा कि रियल टाइम डेटा हम गेट करते थे। तो ऑन वैल्यू यहाँ से मैं कॉपी करके सिर्फ ऑन वैल्यू यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ऑन वैल्यू से आपको याद रखना है कि डेटा रियल टाइम गेट होता है। अगर डेटा आपको सिर्फ एक बार चाहिए तो आप क्या करेंगे, गेट का मेथड यूज़ करेंगे, वो भी हम देखेंगे। पहले हम ऑन वैल्यू देख लें और फिर इसके बाद गेट हम देख लेते हैं। तो ऑन वैल्यू होगा किस तरह, बिल्कुल उसी तरह पहले रेफरेंस बनेगा, रेफरेंस अच्छा रेफरेंस आ जाएगा जैसे कि हमने सेट के अंदर रेफरेंस रखा था, और इसी तरह हम ऑन वैल्यू के अंदर अपना रेफरेंस रखेंगे और सेकंड में हम कॉलबैक फंक्शन देंगे। तो जो भी हमारा डेटा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो हम लॉगिन पर आ जाते हैं। लॉगिन पर आने के बाद यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ ऑन वैल्यू। अच्छा, पहले में रेफरेंस आता है तो मैं यहाँ पे रेफरेंस बना लेता हूँ। रेफरेंस मेरा क्या होगा, रेफरेंस में पहले DB होगा,
DB के बाद मैं बोलूँगा कि भाई यूज़र्स हो, यूज़र्स के बाद मैंने जो भी आईडी दी थी, हमने जो यूज़र की आईडी दी थी, अच्छा जब यूज़र लॉगिन होता है तो फिर भी उसकी UID हमें मिल जाती है, तो user.uid, और ऑन वैल्यू का सेकंड आर्गुमेंट जो होगा वो एक कॉलबैक फंक्शन होगा। तो इसमें मैं कॉलबैक फंक्शन देता हूँ और यहाँ पे डेटा का पैरामीटर रिसीव कर लेता हूँ, और इसमें मैं console.log, यहाँ पे हम बोलते हैं डेटा। तो अब हम लॉगिन करके देखेंगे कि डेटा हमें लाके दे रहा है या नहीं। तो चेक करते हैं, पेज रीलोड कर दिया मैंने एक दफ़ा। यहाँ पे आके हम ईमेल देते हैं @gmail.com, पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6, लॉगिन करते हैं। तो जैसे ये लॉगिन हुआ, अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने, अच्छा थोड़ी सी हमने एक मिस्टेक कर दी थी। एक चीज़ का हमें ख्याल रखना था कि डेटा मिल तो जाएगा, data.val का एक मेथड है, आपको याद होगा, वो हमें लगाना होता है डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में लेने के लिए। तो मैं ये लगा देता हूँ और दोबारा से यहाँ पे आके लॉगिन करता हूँ @gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा डेटा डेटाबेस में सेव था वो आ चुका है। अच्छा ये वैसे रियल टाइम वाला मेथड था, ऑन वैल्यू। अभी आपको रियल टाइम पता नहीं चलेगा, इंशाल्लाह आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिस पे रियल टाइम जो भी इसका फ्यूचर है, मतलब कोई चैट ऐप या इस तरह की कोई एप्लीकेशन होगी, वो आपको बना के दिखाएंगे जिससे आपको रियल टाइम का भी प्रॉपर पता चल जाए। तो ये रियल टाइम हो गया, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा आगे हमने एक मेथड देखा था गेट वंस, मतलब जो एक बार हमें रीड करना है, जो गेट के मेथड से होगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं गेट का मेथड यहाँ पे नज़र आ गया। तो गेट का मेथड हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, गेट का मेथड इंपोर्ट कर लिया। अच्छा गेट भी बिल्कुल उसी तरह चल रहा है कि गेट में बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उसमें ऑन वैल्यू में कॉलबैक था, गेट जो है हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हम उसको डॉट देन और डॉट कैच वगैरह करके रिजॉल्व करवाएंगे। तो गेट हम यहाँ पे दे देते हैं, ऑन वैल्यू के नीचे मैं बोलता हूँ गेट। गेट में आ जाएगा रेफरेंस, रेफरेंस में पहले DB आ जाएगा, और DB के बाद जो भी मेरा यूज़र है /UID दे देते हैं इसको, user.uid। अच्छा इसके बाद क्या था कि डायरेक्ट हम डॉट देन, बल्कि वही यही पूरा मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसको चला के कि इससे मतलब गेट वाले मेथड से डेटा लाके दे रहा है या नहीं। cos.sha91 @gmail.com 1 2 3 4 5 6, लॉगिन। आप देख सकते हैं इसने गेट वाले मेथड से भी मुझे डेटा लाके दे दिया। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन ये सारी चीज़ें बताना आपको ज़रूरी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फायरबेस का फाइल स्टोर भी देखेंगे, क्लाउड फाइल स्टोर के वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह फायरबेस का क्लाउड स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।